जैन धर्म और हिंदू धर्म एक ही कुल के दो धर्म हैं, या इसे यह भी कह सकते हैं कि जैन और हिंदू दो शरीर लेकिन आत्मा एक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे दोनों ही धर्म दो होकर भी एक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के पिता का नाम राजा समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। आपका जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को सौरपुरी मथुरा में यादव वंश में हुआ। नेमिनाथ सौरपुरी मथुरा के यादव वंशी राजा अनक वृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे। अनक वृष्णि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को गिरनार पर्वत पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपको उज्जैन या गिरनार पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पवित्र नगरी अयोध्या जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों के लिए तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ और यहीं पर जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ और अनंतनाथ जी का भी जन्म हुआ, जबकि पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ, जो कि दोनों ही धर्मों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। इसी कुल में जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का भी जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ और इसी वंश में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का भी जन्म हुआ। तीर्थंकर पुष्पदंत की माता रमा रानी इक्ष्वाकु कुल की थी। वैवत्स मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। ऐसे भी कहते हैं कि इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए, कुक्षी, नमी और दंदक। इन 3 में से एक नमी ही जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ का जन्म इक्ष्वाकु कुल में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मिथिलापुरी में हुआ था। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी को समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार आपका प्रतीक चिन्ह उत्पल, चैत्यवृक्ष, बकुल, यक्षगोमेघ, यक्षिणी, अपराजिता है। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर नमी के बारे में उल्लेख है कि वे मिथिला के राजा थे। इन्हें राजा जनक का पूर्वज माना जाता है। राजा जनक भगवान राम के ससुर थे। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि राजा जनक की वंश परंपरा को विदेही और अहिंसात्मक परंपरा कहा जाता था। विदेही अर्थात देह से निर्मोह या जीवन मुक्त भाव। नमी की यही परंपरा मिथिला राजवंश में जनक तक पाई जाती है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।